मैं जा रहा हूँ स्पीति वैली घूमने के लिए, जिसमें काजा, लोसर, ताबो, मतलब वो पूरी की पूरी स्पीति वैली हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं कि जो आपकी ये फॉग लैंप लगे हुए हैं ये कवर होने चाहिए, तो मैंने बहुत से लोगों को भैया जुराबों से और अदर चीज़ों से मैंने कवर करते हुए देखा है। अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने साथ क्या क्या सामान कैरी कर रहा हूँ और क्या क्या सामान आपको नॉर्मली अपने साथ कैरी करना चाहिए। दोस्तों आप ये सामान देख रहे हो, ड्रोन हो गया, मेरा माइक हो गया, गॉगल्स हो गए, ये सब सामान जाएगा टैंक बैग के अंदर। दोस्तों हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप राइड पे निकलो अपना सामान कम से रखो, ताकि आपकी राइड जो है वो कंफर्टेबल हो सके। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आज का ये जो व्लॉग रहने वाला है, ये रहने वाला है मेरी आने वाली राइड की प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन पिछले 2 व्लॉग से आप देख ही रहे हो, प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन उसमें सिर्फ बाइक की मॉडिफिकेशन और बाकी का सारा काम था, सिर्फ वही चला था। चलो जी, ये सरदार जी भी आ गए हैं। लेकिन जो अब आप देखने वाले हो ना, वो होगा कि मैं अपने साथ सामान क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, उसकी आपको पूरी डिटेल दूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूँ स्पीति वैली घूमने के लिए, जिसमें काजा, लोसर, ताबो, मतलब वो पूरी की पूरी स्पीति वैली हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो और ये मेरी जो राइड है वो सोलो में रहने वाली है। पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ शर्मा जी जा रहे हैं, बट किसी वजह से उनका प्रोग्राम नहीं बना तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। बोलते पाजी मैं नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, इस बार ये राइड सोलो रहेगी और ज़बरदस्त मज़े वाली राइड रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको राउंड टूर देता हूँ अपनी बाइक का, कि मेरी बाइक की इस टाइम क्या पोजीशन है। दोस्तों ये खड़ा है हमारा बगीरा, आप हाल देखो, मतलब ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग लग रहा है। मैंने अब इसमें 1-2 छोटे काम और करवाए हैं। अभी आप ये चेक करो, पीछे का थोड़ा सा पर्दा डार्क आ रहा है, उसको इग्नोर कर देना यार, आसपास को। अब इसमें क्या है कि मैंने जो लाइट्स लगवाई थी ना, ये लाइट पे मैंने कवर भी बना के लगा दिए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जब हिमाचल में हम लोग एंटर करते हैं, पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं कि जो आपकी ये फॉग लैंप लगे हुए हैं ये कवर होने चाहिए, तो मैंने बहुत से लोगों को भैया जुराबों से और अदर चीज़ों से मैंने कवर करते हुए देखा है। तो इससे अच्छा यही है कि इनके प्रॉपर कवर क्यों ना बना दिए जाए। अभी ये कवर राइड ऑन के बने हैं और ये बहुत जल्दी मार्केट में भी अवेलेबल होंगे। आप बताना मेरे को आपको ये देख के कैसा लग रहा है। और यहाँ पे बाइक की जो लुक आती है, क्या चौड़ी और ब्रॉड लुक आती है, ज़बरदस्त होती है, मज़ा आ जाता है देख के। इसके बाद आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मैंने टॉप केस रैक जो है इसकी भी थोड़ी सेटिंग करवाई थी। सेटिंग कराने के बाद मैंने एक छोटी सी राइड की, जिसमें मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कि जी ये जो काम हमने करवाया, ये जो काम हमने करवाया इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है कि ऐसे ही हमने टाइम वेस्ट किया। बट दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, इतना ज़बरदस्त मज़ा आता है ना। मैं पहले बाइक चलाता था, जैसे कई बार होता है, आदत होती है कि हाथ छोड़ के बाइक चला देते बंदा। मैं पहले चलाता था तो बाइक मेरी वॉबल करती थी, बट ये काम करने के बाद बिल्कुल वॉबल ख़त्म हो गई। बिल्कुल बाइक स्मूथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से चलती है। अब आप खुद देखो ना कि पूरी लाइनमेंट में है। अभी टायर के ऊपर है, टॉप केस जो आएगा, वो जो वेट आएगा वो ऊपर आएगा टायर के। तो आप पिलियन बैठे या टॉप केस लगे, दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप टॉप केस यूज़ करते हो और जाना का टॉप केस रैक यूज़ करते हो तो पिछला व्लॉग देखना, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वो वीडियो जाके देखो मैंने इसको कैसे सेट करवाया और कहाँ से छोटा करवाया, तो वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। भाई अब पीछे थोड़ा सा आपको गाड़ियों का, स्कूटर, मोटरसाइकिल का थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि चलती गली है, दिन का टाइम है, थोड़ा सा ट्रैफिक चलता रहता है, तो उस वजह से थोड़ा सा टी पाँ ची चलती रहेगी, तो उसको प्लीज़ बेयर करना। अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने साथ क्या क्या सामान कैरी कर रहा हूँ और क्या क्या सामान आपको नॉर्मली अपने साथ कैरी करना चाहिए। तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अभी अपने साथ ये सारा सामान कैरी कर रहा हूँ। अब आप ये चेक कीजिए दोस्तों, ये है वो सारा सामान जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। तो चलो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं साथ में क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है मेरे विंटर ग्लव्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंड में भी बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं। वाइटारा के ग्लव्स हैं। समर के लिए मेरे पास ये ग्लव्स है रेविट के, एक नंबर क्वालिटी है इनकी और बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन भी है। सेकंड नंबर पे ये है मेरे पास हेलमेट क्लीनर, वो भी मोटूल का। जगह जगह पे जब भी मुझे लगता है हेलमेट में थोड़ा सा भी मेरे को विजिबिलिटी की दिक्कत आ रही है तो मैं इसे यूज़ करता हूँ, बहुत मज़ा रहता है। ये एक माइक्रो फाइबर का फैब्रिक है, जो कि हेलमेट क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये है कुछ बंदानास जो मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। भाई बार बार चेंज करना पड़ता है, गंदा तो मैं बार बार नहीं पहन सकता ना। एक ये चीज़ है, ये जो ग्रीन अभी आप देख रहे हो, ये मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। एयर मैट्रेस है। मैंने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, लेकिन किसी ने भी गैस नहीं किया कि ये क्या है क्या नहीं है। ये है मेरा टैंक बैग, जिसमें काफ़ी सामान मेरा कैरी हो जाता है। काफ़ी सामान मैं अच्छी तरह से कैरी करके ले जाता हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता है।
उसके बाद दोस्तों ये है मेरी कुछ टी शर्ट्स जो कि मुझे समर वेदर में भी यूज़ होगी, मेरी गॉगल्स, सेंको का मेरा माइक, और ये हमारा ड्रोन जिससे आपको ज़बरदस्त वाली फुटेज आने वाली है जो आपको बहुत बहुत मज़ेदार व्यू दिखाने वाला है। उसके बाद आगे आ जाइए, ये है हमारा गिम्बल, अलग अलग तरह के बढ़िया शॉट एंड टाइम लैप्स दिखाने के काम आएगा। ये है शू कवर, बारिश अगर हो जाती है तो अपने को ये भी काम देगा। ये हमारा रेन गियर हो गया साथ में, और ये पीछे कुछ समर टी शर्ट्स हैं, जैसे मान लो कुछ जगह में हम रुकेंगे जहाँ पे गर्मी रहेगी वहाँ पे ये समर टी शर्ट यूज़ होंगी। ये है मेरी विंटर सॉक्स, और ये वैनिटी किट जिसमें मेरे सारे दिल्ली के जो यूज़ के सामान रहता है वो रहेगा। ये मेरा एक लोअर है जिसके अंदर फ्लीस लगी हुई है जो कि सर्दी में मुझे काम देता है, और ये टी शर्ट्स हैं विंटर में मेरे को काम देती हैं। ये है मेरा वार्म लाइनर जिसको मैं पहन के अपना ठंड से बचा करता हूँ अपना। 2 पेयर मैंने ये भी रखे हुए हैं। एक ये स्वेट शर्ट होगी जो मुझे राइडिंग गियर के नीचे पहननी है, क्योंकि मेरा राइडिंग गियर जो है वो अलग तरीके से बना हुआ है, उसमें आपको नीचे कोई एक्स्ट्रा लाइनर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो भैया तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ नीचे वार्मर पहनना पड़ता है, तो उस वजह से मैंने ये स्वेट शर्ट रखी है। और ये है हमारे कुछ स्टिकर, जहाँ पे हमें जगह मिलेगी लगेगा कि हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। और ये जो मेरी किट आप देख रहे हो इसके अंदर मेरी सारी चार्जिंग वायर्स और जो भी सामान में इलेक्ट्रिकल मेरे को यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, वो सारे रखे हुए हैं। और ये है मेरी पंचर किट। दोस्तों ऐड ऑन करते हुए मैं चीज़ आपको ये भी बता दूं कि ये है मेरा हाइड्रेशन बैग जिसके बिना मैं कभी भी राइड पे नहीं निकलता। रीज़न क्या है कि राइड के टाइम पे आप जितना अपने आप को हाइड्रेट रखोगे ना उतना ही बढ़िया रहोगे। पानी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीना चाहिए जब भी आप कोल्ड या कहीं भी जाते हो। खासतौर पर राइड के टाइम पे आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। आप ये जितना भी सामान देख रहे हो उसमें 50% तो है ही मेरा इस बैग में आ जाएगा, जो कि अपने टॉप केस के साथ मैं लगा के कैरी करता हूँ। दोस्तों आप ये सामान देख रहे हो, ड्रोन हो गया, मेरा माइक हो गया, गॉगल्स हो गए, ये सब सामान जाएगा टैंक बैग के अंदर। उसके बाद बाकी ये जो सामान है, कपड़े जो मेरे कुछ हैं वो जाएंगे इस बैग के अंदर, और बाकी जो भी सामान बचेगा वो सारा जाएगा टॉप केस के अंदर। अभी तक तो यही मेरी सारी सेटिंग है और यही मेरी प्लानिंग है। तो मैंने इस बार सोचा कि चलो आपको भी अपने साथ पूरा तैयार करें, हमने क्या क्या साथ में कैरी करना है और किस तरीके से हमने इसको पैक करना है। दोस्तों हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप राइड पे निकलो अपना सामान कम से कम रखो ताकि आपकी राइड जो है वो कंफर्टेबल हो सके। इसीलिए एक बात जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, आपको भी आज बता रहा हूँ कि जब भी आप राइड पे निकलते हो तो राइडिंग पैंट जरूर पहनो। उससे रीज़न क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम डेनिम लेके चलते हैं और नी गार्ड लगा के चलते हैं, देखो नी गार्ड क्या है, नी गार्ड एक तो आपको कंफर्टेबल नहीं रहता, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। भले जितना मर्जी बढ़िया ब्रांड का आप नी गार्ड ले लो, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। मालिक ना करे जब भी कभी किसी का हिट होता है तो नी गार्ड सबसे पहले टूटते हैं, सबसे पहले खत्म होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो नी गार्ड पहनने का कोई फायदा नहीं है। राइडिंग गियर में राइडिंग पैंट जरूर पहनो। नॉर्मली मैंने देखा राइडर क्या करते हैं, राइडिंग जैकेट ले ली, ठीक है जी, उस पर पैसा लगा लिया, लेकिन राइडिंग पैंट के टाइम में सुस्ती मार जाते हैं या सोचते छोड़ो राइडिंग पैंट क्या करनी है, डेनिम पहन के चलेंगे, कंफर्ट नहीं आता। अगर आपको कंफर्ट चाहिए और अपनी राइड में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि गेन हो जाए, और तो राइडिंग पैंट एक बार पहन के राइड करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। राइडिंग गियर पहनने के बाद आप जब आपके नी और आपका थाई, ये पूरे का पूरा एरिया जो आपका है, बट एरिया है, ये सब आपको सिक्योर फील होगा ना, तो आपकी राइड करने का स्टाइल बदल जाएगा और आपकी राइड और कंफर्टेबल हो जाएगी। और दूसरा उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि अगर मान लो आप कोई 4-5 दिन या 6 दिन की राइड पे जा रहे हो तो आप क्या करोगे, कम से कम 2 या 3 पैंट लेके जाओगे। 2 या 3 पैंट आप लेके जाओगे तो आप उसको बैग में कैरी करोगे, उससे क्या होगा कि आपका बैग और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो उसको लगेज को भी कम करना है तो सबसे बेस्ट यही है, राइडिंग पैंट पहनो और साथ में एक पैंट रखो कि ठीक है जब तक राइड करनी है तो राइडिंग पैंट पहनो, जब आपको लोकल घूमना है, सराउंडिंग घूमना है, तो आप अपना नॉर्मल सिंगल पैंट पहनो, जैसे कि मैंने किया है। मैं नॉर्मली राइडिंग पैंट पहन के ही राइड करता हूँ। और ये देखिए एक लोअर, सिर्फ एक लोअर मैंने रखा साथ में, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब भी कहीं मैं रुकूंगा और मुझे आसपास लोकल एक्सप्लोर करना होगा तो मैं ये लोअर पहन के अपना एक्सप्लोर कर लूँगा। राइडिंग करते टाइम आपको अपना लगेज कम से कम रखना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा सामान, मैं हैरान होता हूँ राइडर्स को देख के जिनको ज़रूरत नहीं भी होती वो भी टेंट लेके जरूर चलेंगे, लद्दाख जाएंगे कैंपिंग करेंगे। अरे भाई आज वो जमाने गए जब आपको कोई रूम या होम स्टे या होटल नहीं मिलते थे रास्ते में, उस टाइम के लिए ठीक है कैंपिंग ठीक थी। अभी तो यार आपको हर चीज़ मिल जाएगी ना, आप भले स्पीति जाओ भले लद्दाख जाओ, जगह जगह पे आपको होम स्टे मिल जाएंगे, जगह जगह पे आपको होटल मिल जाएंगे। अगर आपको टेंट में भी रहना है तो भाई जगह जगह कैंपिंग साइट भी मिल जाएंगी आपको। तो आप इतनी लंबी लंबी राइड करके आ रहे हो, महाराष्ट्र से आ रहे हो, कर्नाटका से आ रहे हो,
या दिल्ली से ही आ रहे हो, सपोज करो दिल्ली से ही आ रहे हो, तो अपना साथ इतना लगेज क्यों कैरी कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है उसकी इतना कुछ कैरी करने की। अपनी राइड को कंफर्टेबल रखना है तो बेस्ट सबसे यही है कि अपना सामान कम से कम अपने पास रखो, ताकि आपको राइड में कंफर्ट आए। ये नहीं हो कि आप कहते रहो यार कभी ये खुल गया, कभी इधर से बंजी खुल गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो वो सबसे बचने के लिए बेस्ट यही है कि अपने लगेज को हल्के से हल्का रखो। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी जैसे ये है, ये एक मैट्रेस है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो मैट्रेस है ये ऐसा है, ये मैट्रेस, ये देखिए ये मैट्रेस है, इस तरह से बना हुआ है। अब इस मैट्रेस की जो ब्यूटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड से आप इसको लॉक कर दीजिए और इस साइड से एक और ऑप्शन है तो इसको भी लॉक कर दीजिए। अब आपने करना क्या है, ये खोलना है, आपने इसको खोल लेना है। अब आपने करना क्या है कि इसको ऐसे दबाना है, नहीं तो आप चाहो तो इसे पैर से भी दबा सकते हो। ये इस तरह से एक मैट्रेस बन जाएगा पूरे का पूरा। एक छोटी सी पैकिंग थी जिससे ये देखो क्या ज़बरदस्त मैट्रेस में बन गया ये। और ऊपर में साथ में इस पर पिलो भी है। जो कुछ लोग होते हैं ना मेरे जैसे, जिनको बिना पिलो के नींद नहीं आती, ये उनके लिए बेस्ट चीज़ है। और ये मैंने साथ में किस लिए रखा है, यार कहीं पे कोई जगह होती है कि वहाँ पे दिल करता है कि चलो यार थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ पे सुकून से बैठते हैं। अब वो कुर्सी वगैरह साथ में कैरी करने का मेरा मन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा तो साथ में कुर्सी कैरी की होती है। अगर तो आप बिल्कुल फ्री हो कि आपको लगता है हाँ दिन में 200 किलोमीटर मैंने राइड करनी है, तो भैया अपने साथ कुर्सी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सामान जितना ज़्यादा चाहो, जितना ज़्यादा सामान चाहो आप साथ में कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि राइड कंफर्टेबल भी हो और अच्छे से आप जगह भी एक्सप्लोर कर सको और आपकी राइड थोड़ी फास्ट भी हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि सामान कम से कम कैरी करके कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट सामान अपने साथ में रखो। तो ये मैट्रेस था जो मैं साथ में अपने कैरी कर रहा हूँ, ये था पूरा सामान जो मैं अपने साथ में कैरी कर रहा हूँ।